जीव्या जिन बस में करी, तिन बस किया जहान। जीव्या जिन बस में करी, तिन बस किया जहान। नहीं तो ओ गुण उपजे, कही सब संत सुजान। कबीरा कही सब संत सुजान। प्रणाम दोस्तों, सद्गुरु कबीर का ये दोहा यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो निसंदेह सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। आप सब जानते हो, जीभ की वजह से ही बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं और इस जीभ की वजह से ही शांति हो जाती है। हमारे यहाँ पर परिवार टूटने का एक बड़ा कारण केवल और केवल जीभ ही रही है। जो कोई भी इस जीभ को नियंत्रित कर लेता है, इसको वश में कर लेता है, उसका घर बच जाता है। और जो कोई जीभा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसका घर टूट जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा भी गया है, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जुबान में। सद्गुरु कबीर बड़ा ही प्यारा दोहा लिखते हुए हम सबको समझाते हैं कि जिह्वा जिन बस में करी, अर्थात जिस किसी ने भी इस जीबान, इस जीभ, इस रसना को वश में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और इसका नाम ही है रसना। इसमें यूं कोई रस नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही ऐसा है। इसलिए सद्गुरु कबीर समझाते हैं कि जिव्या जिन बस में करी, तिन बस किया जहान। जिसने भी इस जीभ को वश में कर लिया, उसने इस जहां को वश में कर लिया। क्योंकि आप सब जानते हो, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने वाला यदि एक बोलता है तो हम चार चिपकाते हैं। बहुत कठिनाई से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जिसने भी इसको नियंत्रित कर लिया, उसने इस जहां को जीत लिया। जिव्या जिन बस में करी, तिन बस किया जहान। और आगे देखिए आप, नहीं तो अवगुण उपजे। यदि आपने इसको बस में नहीं किया तो अवगुण उपजेगा। उपजेगा यानी कि उत्पन्न होगा। अवगुण उत्पन्न होना तय है, क्योंकि आप सब जानते हो, यदि हम अच्छी आदतें नहीं लगाएंगे तो गंदी आदतें लगाना नहीं पड़ेगी, अपने आप लगेगी। उसी प्रकार से यदि हम इस जीभ को बस में नहीं करेंगे तो अपने आप ये बेबाक होकर बोलती रहेगी। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, नहीं तो अवगुण उपजे और कही सब संत सुजान। सारे संत, सभी सज्जन लोग ये बात कहते हैं कि इस जीभ को वश में करो। यदि आप इसको वश में नहीं करोगे तो इसमें से अवगुण ही उत्पन्न होंगे। तो आशा करता हूँ सद्गुरु कबीर का बड़ा ही प्यारा दोहा, आत्मसात करने जैसा दोहा आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।